सामग्री में हवाला डीलरों के साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवार के भी बयान दर्ज किए गए हैं। आपको मालूम होगा कि कहा यह जा रहा है कि जो 100 करोड़ का घोटाला हुआ है चारुल, उन पैसों का इस्तेमाल पंजाब और गोवा चुनाव के दौरान किया गया था और कुछ बयान ऐसे हैं जिन्हें दर्ज किया गया है जिसके आधार पर यह प्रूफ भी होता है। वहीं न्यायाधीश कानून के बंधे हैं और अदालत के निर्णय राजनीतिक विचारों के बजाय कानूनी सिद्धांतों पर दिए जाते हैं। साफ तौर पर कहा गया कि चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो या आम आदमी ही क्यों ना हो, कानून जो है उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। और किसी को भी, आपको याद होगा चारुल, विशेष सुविधाएं कुछ मांगी गई थी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से, लेकिन इस पर भी कोर्ट ने साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, लेकिन विशेष सुविधाएं नहीं दी जाएंगी अगर कोई आरोपी है तो। बिल्कुल, देखिए ये स्पष्ट करता है कि क्योंकि कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, उसे ये समझ नहीं आता है कि कौन बड़ा इंसान है, कौन वीआईपी है, कौन एक आम इंसान है। और इसी के तहत कोर्ट ने कहा कि आप एक मुख्यमंत्री हैं, इसका प्रिविलेज नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप एक आरोपी के तौर पर यहाँ पर पेश हुए हैं। और इसीलिए कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का विवाद नहीं है, केजरीवाल और ईडी के बीच का विवाद है। और कोर्ट ने ये माना है कि पर्याप्त सबूत हैं ईडी के पास, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे थे कि एक सबूत नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, हमें भ्रष्टाचार के मामले में फंसाए जा रहे हैं, जांच एजेंसी अपनी मनमानी कर रही है। लेकिन ये इस चीज के लिए आईना है कि कोर्ट को आखिर पूजा कोई तो ऐसा ग्राउंड दिखा होगा जिसके आधार पर आप देखिए कि बेल नहीं मिल रही है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, क्योंकि 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी। और अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अब हम इस मामले को आगे लेकर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट से खारिज हो गए थे। हाईकोर्ट ने भी ये माना कि गिरफ्तारी वैध है। अब देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी तो वहां पर आखिर क्या होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस गिरफ्तारी को वैध मानेगा या फिर अरविंद केजरीवाल जिस तरह से कहते रहे हैं कि दरअसल ये पूरा मामला जो है या पूरी गिरफ्तारी जो है वो अवैध है, वो असंवैधानिक है, लेकिन कोर्ट अब डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट की क्या होता है। बिल्कुल, देखिए और चारुल, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं तो 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली भी गई थी अरविंद केजरीवाल के जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी ओर से। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि अगले ही दिन वो याचिका वापस ले ली गई। लेकिन अब जब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पहुंचेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि अरविंद केजरीवाल की जब हाईकोर्ट से याचिका खारिज हुई थी, कल जब हुई है, तो फिर ये बहुत बड़े आधार हो जाता है और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका जरूर था। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी का बयान आया है और कहा है कि फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इस खबर को अलग अलग अखबारों ने छापा है, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसे छापा है। देखिए हिंदुस्तान टाइम्स ये रहा और हम इसमें दिखाते हैं कि किस तरह से इस खबर को तरजीह दी गई है, क्योंकि ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब आम आदमी पार्टी जो है वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, क्योंकि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। पूजा बिल्कुल, देखिए स्टेटमेंट गिवन अंडर ड्यूरेस की आप सेज इट विल मूव एपेक्स कोर्ट। और ऐसे में ये रही वो खबर अखबार में हम लोग दिखाएं अपने दर्शकों को, जिसमें आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि स्टेटमेंट्स गिवन अंडर ड्यूरेस